देखिए अगर आपने तरीफे तुरीफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपने बड़ा कुछ कर हाँ, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हाल में जो बांग्लादेश है वहाँ पे जो शेख हसीना की सरकार थी उसे सब हटा दिया गया है। वहाँ पे काफ़ी तेज़ आंदोलन हुआ था। तो उसके बाद जो बांग्लादेश के नई जो सरकार बनी है उसने भारतीय सीमा पर कई ड्रोन्स वगैरह भेजे हैं। तो देखते हैं उनको, देखो जो बांग्लादेश के लोग हैं, सॉरी जो पाकिस्तान के लोग हैं क्या रिएक्शन देते हैं। मैं आपसे वीडियो के बाद मिलता हूँ। वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। खबर चल रही है कि पाकिस्तान साइड कश्मीरियों ने ये अनाउंसमेंट की, वो ब्रिजेस पे आके बैठ के, पुलों पे, रोड पे आके बैठ के, कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी ना की गई तो हम पाकिस्तान से अपना जमीनी राब्ता डिस्कनेक्ट कर देंगे। पाकिस्तान से जो हमारा पानी या कुछ बिजली या जो भी ऐसा प्रोसीजर है जो पॉसिबल हुआ हम सब कुछ डिस्कनेक्ट कर देंगे। 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा को डी चौक पे जो कुछ हुआ है, आप लोग जो सुन रहे हैं, कौन सी रियासत है जो अपने लोगों पे गोली चलाती है? जो इन्होंने अपने लोगों पे गोली चलाई, वो पूरा मैंने एहतजाज करने जा रहे थे, उनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ। क्या ये मुल्क इस जगह पे पहुंच चुका कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं दे रहे लोगों को कि वो बाहर निकल के पूरा मैंने एहतजाज कर सके? ठीक है, और हमारे यहाँ तो 70s के अंदर तो पश्तून और जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के दरमियान इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ चलती रही हैं। हम जुबान पे लड़ते रहे हैं, मजहब पे लड़ते रहे हैं, फिरके पे लड़ते रहे हैं, हम सूबों पे लड़ते रहे हैं। कोई ऐसा मौका हमने नहीं छोड़ा जिसपे हमने तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हो और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई? या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज ही बनते जा रहे हैं जो इनकी हरकतें हैं भाई। कोई खबर सुनते हैं कभी। और ये जो डी चौक के अंदर किया ना, इसको आपको पता ही नहीं है कि इसका इस टाइम पे कितना नुकसान हुआ है। उसको पूरी इंटरनेशनल दुनिया ने उसको कवरेज दी है। बीबीसी और कितने न्यूज नेटवर्क ऐसे हैं जो इंटरनेशनल सतह पे काम करते हैं, उन सब ने वो दिखाई है। और हम क्या देख रहे हैं कि जो रियासत है लोगों के मुताबिक, अब लोग कह रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ हकीकत होगी उसमें, कि उन्होंने सीधे फायर मारे हैं और 200 लोग कह रहे हैं कि इसमें कत्ल हुए हैं और 1000 से ज्यादा जख्मी है। और अभी रखा 4-5 दिन जो है लाहौर पूरा बंद, इस्लामाबाद पूरा बंद, आपने पूरा मुल्क बंद करके रख दिया। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अभी उन दिनों के अंदर जो हमारे चैंपियन ट्रॉफी का उसका फैसला होने वाला था वो भी हमारे गले पड़ गई, अच्छी वाली चैंपियन। और कहीं ना कहीं पे अंदर की साजिश ये भी है कि अब जो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ भी बांग्लादेश का जो है तब्दील करे, क्योंकि वो थोड़ी तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अब है। देखें, बिल्कुल ऐसा है। अब वो चाह रहे हैं कि शेख हसीना ने अभी तक ऑफिशियली रिजाइन नहीं किया, या बांग्लादेश ही सोच रहे हैं। अब जो आर्मी चीफ है तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे। उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ, जो तो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अगर आपके एक मुल्क की बिजली जो है वो आपकी टोटल उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। अच्छा, दिखाया या तो पता है कि जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है वहाँ पे 2 दिन पहले वहाँ पे फिर एहतजाज हुआ। पहले एहतजाज हुआ था जब वो आटे की कीमतें कह रहे थे कम कर दो और बिजली की कीमतें कम कर दो। इस बात पे उन्होंने दोबारा एहतजाज किया और उन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि जो आटे की क्वालिटी है वो बेहतर की जाए, जो जेल में कैदी हैं, जो अरेस्टेड लोग हैं, जो मिसिंग पर्सन है वो हमारे हवाले किए जाए। अब ये डिमांड उनकी जेन्युइन है, उनका ये कसूर था कि वो पाकिस्तान वाली साइड पे आ गए। ठीक है, और आप उनको इतना, और उन्होंने कहा कि अगर हमारी डिमांड ना मानेगी, वो भी शेख हसीना ने लगाया उसके रिलेटिव्स में से, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में ना चला जाए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप चेंज कर लोगे तो आप इंडिया को रोक लोगे? इवन
अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं। क्या कहना चाहेंगे दिलशाद भाई, ये नौबत आ गई है कि आज पाकिस्तान साइड के कश्मीरी ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अगर हमारी डिमांड्स ना मानी गई। हम तो इंडिया साइड कश्मीर लेने चले थे, हम तो ये कह रहे थे, और ये खबरें जो आज हम पाकिस्तान के हवाले से सुना रहे हैं, ये तो हम इंडिया साइड कश्मीर से सुनते थे कि इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, जिन लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। तो ये चीजें तो आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने भी यही कहा है कि हमारे बॉर्डर खोल दो, हमें जाने दो, ठीक है। और यही कश्मीर वाले लोग भी बात कर रहे हैं। और नहीं कर सकते 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिए जाएं तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। पहले आपने इतनी तबाही कर ली है, टेक्सटाइल बांग्लादेश की 0 पे चली गई है, सारे वसाइल 0 पे चले गए हैं बांग्लादेश के। तो भाई अब बांग्लादेश को इस चीज का भी गुस्सा आ रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडिया की जा रही है। तो जब आप अपने मुल्क में ऐसा निजाम पैदा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से। पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बांग्लादेश तो हमसे फर्स्ट पोजीशन पे चला गया है। तो भाई देखें, जो स्टेबल इकोनॉमी है जैसे चाइना, उनकी फॉरेन पॉलिसी में और रिसेंटली उनका चाइना के साथ 18 बिलियन डॉलर की ट्रेड जो है खबर आ रही है वो चलनी शुरू कर। 18 बिलियन डॉलर एक बहुत वर्थ रखती है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। आपकी जो ट्रेड है, बेसिकली मुल्क उठते ही अपने ट्रेड की वजह से, ट्रेड के साथ उठते हैं। और आपकी और उनके फॉरेन पॉलिसी, कभी उनका प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में विजिट कर रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, उनका यूरोप के साथ ताल्लुकात, आप सऊदी अरब से ताल्लुकात, आप यूक्रेन से ताल्लुकात, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। अब मुझे बताया कौन सा ऐसा मुल्क है और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक छलांग मारते हैं? सऊदी अरब और चाइना तक मारते हैं। हमारा यूरोपीय दुनिया के साथ बिल्कुल मामला खत्म होने के बराबर है। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे जाके उन्होंने ट्रेड के ऊपर बड़ी बात। और इवन यूरोपीय यूनियन तो हमारी एयरलाइन तक बंद की हुई है, अभी तक एयरलाइन बंद की हुई है। हमारा पीआईए का जहाज जो है वो यूरोप पे नहीं जा सकता। तो हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात ये इस तरह के लेवल तक और उससे कह दिया ना कि भाई वो इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की। भाई जब शेख मुजीबुर रहमान वाज़ेह मेजॉरिटी ले चुका था तो आप उसके गवर्नमेंट उसके हवाले करते ना, आप पीछे से ना हैंडलर्स बनते, ठीक है। और आपने बांग्लादेश को खुद ही अलग किया और बांग्लादेश को अलग करने का नुकसान कितना हमें अभी तक हम भुगत रहे हैं, ठीक है। और अभी ये मसले हल नहीं होते तो हम बलूचिस्तान से कोई ना कोई इस तरह का मसला शुरू हो जाता है। में भी प्रोटेस्ट, महरंग बलोच और मतलब हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे बलूचिस्तान में निकलते हैं। मिसिंग पर्संस जो हैं वो उनके अभी तक इतने हैं। पिछले दिनों इवन उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन चल रहे थे सेनेटर वगैरह बनाने के, तो बलूचिस्तान के 2 सेनेटर से कहा कि आप हमें वोट दो। उन्होंने कहा कि 1 वोट के बदले 1000 मिसिंग पर्सन हमें वापस दे दो, ठीक है। 2 वोट ले लो, 2000 मिसिंग पर्सन दे दो। करवा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया। और अमेरिका ने और जो मोदी जी के खिलाफ वीडियोस बनाते लेकर खबरें चल रही हैं वो ये चल रही है कि भाई बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने मिल के हिंदुस्तान को फंसा लिया, मतलब सेंटर में है और फंसा लिया। दोनों साइड से हिंदुस्तान जो है वो फंस गया है। और दूसरे नंबर पे मिनोरिटीज को लेके आए दिन वहां से कोई ना कोई खबर आती है कि भाई कभी मंदिर डिमोलिश या कभी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ इसरो की एक बड़ी अचीवमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, और पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ है उसकी क्या रीजन है, इन सब चीजों पे दिलशाद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कहते उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियोस वायरल हो। इस वजह तो शो में कल हमने डिस्कस ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। तो मोहम्मद यूनुस इंटरिम सरकार तो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो देखिए, अगर आपने तरीफे तुरफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। बांग्लादेश का सगा नहीं है, जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है, ठीक है। इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके लड़ाई ना की हो। इवन बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ, हमने बंगालियों के साथ क्या सलूक किया था, ठीक है। हमारी जो नेशनल लैंग्वेज थी वो उर्दू बना दी गई, हालांकि बहुत सारे लोग पंजाबी बोलते थे ज्यादातर लोग, और बहुत सारे लोग
और बंगाली। उर्दू बोलने वाले लोग तो 10% भी नहीं थे पाकिस्तान में। ठीक है। इवन जो कैपिटल था हमारा, हाँ। उधर बंगालियों को घुसने नहीं दिया जाता था, तो वो आपको क्या, और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान वाज़ा इलेक्शन जीता हुआ था, ठीक है, और आपने नहीं, उसको तब तो कहा हमने बड़ा आसानी इन्वेस्ट करेंगे, ये करे वो करे। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ कह रहे हैं जो कि मिलके फंसा लिया। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिए थे, तब भी तो तब तो है ही एक ही कंट्री तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलहदा हो गया था। ठीक है। लेकिन आपने जो बात किया कि वहाँ पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है। ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ वो मजहब के हिंदू साथ हैं, ताल्लुक। वो क्रिश्चियन हिंदू हैं। क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, जबरदस्त। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। क्या बात तो है। अगर वहाँ पे इस तरह के बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेगी फिर ये चीज। बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहाँ पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है और ये चाहते हैं, अमेरिका के पीछे साजिश है और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को गुस्सा, और वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप जो कि मान ली गई हैं, ठीक है। अगर ना मानेंगे तो हम जमीनी रास्ता इसके साथ खत्म कर देंगे। क्या मतलब ये कश्मीर पाकिस्तान साइड कश्मीरियों ने जी, क्या जी। स्टेटमेंट दी है? ये यहाँ का जमीनी रास्ता बंद कर दिया जाएगा और जो किसके बिजली पाकिस्तान के साथ, अच्छा। और जो बिजली आ रही है, ठीक है, वो भी जो है वो हम काट लेंगे और पाकिस्तान की बिजली नहीं जाएगी। और हमारी ज्यादातर मैक्सिमम जो हम पावर जनरेट करते हैं वो वहीं आती से, कश्मीर वाले वो साइड। कश्मीर से आती हैं। ठीक है। तो हमारे साथ सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो हमारे साथ आ गए ठीक है। और हमारे साथ वो भी पीछे रही है और पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी उसके साथ पीछे नहीं, रही है। हम तो ये कर दे कि जो थोड़ी सी भी हमें नजर आता है ना कि शायद इंडिया बांग्लादेश को माफ कर लेगा, वो बिल्कुल टोटली उनको खत्म कर। बांग्लादेश तो उस वक्त ही टूट चुका था जब वो इंडिया से अलग हुआ था। तो इसमें आप आज के इंडिया से अलग हुआ बांग्लादेश, इंडिया से अलग हुआ था ना, पाकिस्तान भी इंडिया। दूसरा, आप उस साइड की कश्मीर के साथ अगर कंपेयर करें ना, तो आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल और कॉलेजेस को कंपेयर कर लें, आपको वाज़ा फर्क नजर आ जाएगा कि उधर कितने हैं और इधर कितने हैं। उधर क्या ठीक है? डेवलपमेंट और है, इधर सबसे बड़ी बात तो हम कहते थे जी, एक चूरन बेचा जाता था जी, वो इलेक्शन करवा के दिखाएं, इलेक्शन, उन्होंने इलेक्शन भी करवा के देख लिया। ठीक है। और उधर वो मेगा प्रोजेक्ट्स भी लेकर, और हमने कश्मीरियों को दिया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कश्मीर का इंतहाई तबाह है, वहाँ पे सड़कें आसूदा हाल है, वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं है। इवन अगले दिन मैं सुन रहा था कि इंडिया अपने साइड कश्मीर में ट्रेन का उन्होंने एक स्टार्ट कर लिया है, वंदे भारत के नाम से ट्रेन है जो कि उनके वहां तक जाएगी। मतलब इंडिया से अलग हुआ था, बांग्लादेश में इंडिया से अलग हुआ था। तो मेरा ख्याल है बेहतरी उस वक्त इनके लिए यही होती शायद, अगर वो ऑप्शन अपना चूज करते कि वो एक अपना मतलब अलग मुल्क बनाने की बजाय इंडिया के साथ ही रहते, 1971-72 में इंडिया के साथ मिल जाते, उनके साथ ही मिल जाते। अच्छा। क्यों पॉलिटिक्स की बात करें या इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अमेरिका स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो अमेरिका की हमेशा स्ट्रेटजी ये रही है कि पड़ोसियों को आपस में लड़वाओ। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे हम हो बीच गए। इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा, अब बांग्लादेश को लेके इंडिया के साथ लड़वा रहा है। क्योंकि शेख अब हसीना अमेरिका के- वाजिद को वापस करो वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। मंदिरों पे अटैक, हिंदुओं पे अटैक, उनके फेस्टिवल्स के ऊपर अटैक। कश्मीर तक जाएगी, जबकि पाकिस्तान साइड पे तो कोई ऐसी ट्रेन जो कश्मीर एरिया में जाती हो मुझे नहीं लगता है। मुझे आजाद पटरियां ही नहीं है। आजाद कश्मीर के ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे दिल का हॉस्पिटल ही नहीं है, अच्छा। कोई कार्डिक सर्जन ही नहीं बैठता पूरे पूरे जिले में। क्योंकि आजाद कश्मीर ठीक है है, ना। तो ये देखिए हमने उनके साथ ये किया है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे आप देखें तो उन्होंने उधर इन्वेस्टमेंट लाए, उधर उन्होंने इलेक्शन करवाए, उन्होंने पूरा प्रोसीजर लेके चले, और है। हमने इन कश्मीरियों को क्या दिया? हमने तो कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। बजाय अब जो है प्रेसिडेंट के होम के ऊपर अटैक, तो ये किस टाइप के स्टूडेंट है? मैंने तो मुझे दुनिया लगता है में ये ऐसा नहीं स्टूडेंट देखा। ये स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने कुछ अपने ही लोग स्कूलों में भर्ती किए हुए हैं जिनको इन्होंने पूरा ट्रेन किया हुआ था कि हम इस टाइम ये सिस्टम करेंगे। और आपको पता है कि जब एक जगह दंगा होता है तो उसको देखते देखते लोग शौकियों में भी दंगा करना स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ पर अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई कंट्री खुद तरक्की करे। सबसे बड़ी एग्जाम्पल
एग्जाम्पल हम हैं। ये भी यही चल रहे होंगे, रोटी पूरी दी जाए, आटा अच्छा दिया जाए, खाने के लायक दिया जाए, बिजली की कीमतें कम की जाए। जब प्रोटेस्ट ही ये चल रहे होंगे तो कौन डिमांड करेगा गवर्नमेंट से कि भाई हमने भी टेक्नोलॉजी में आगे जाना है? कौन डिमांड करेगा कि हमने जैसे इंडिया मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, हमने मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है? हमारे पास इधर मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए है क्या? मुझे कहें कि यार ये हमारी हुकूमत भी जो करती है आपको पता है किसके कहने पे कर रही है। बांग्लादेशी जो कर रहे हैं आपको पता है मोहम्मद यूनुस किसके कहने पे ये बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है। अगर हम कनाडा की बात कर लें, वो भी ट्रूडो भी इंडिया के खिलाफ लगा हुआ है। निजर के मामले में तुम्हारा क्या काम है जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है? लोग तुमसे कह रहे हैं कि भाई हमें एविडेंस दो, हमें एविडेंस दो। अगर तुम्हारे पास है तुम प्रूफ करो। पाकिस्तान है वो पूरा इख्तियार रखता है क्या? उसके पास इख्तियारात है? आपको आधे लोग कहेंगे इख्तियारात ही नहीं है उसके पास। ठीक है, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी इख्तियारात हैं, पूरे राइट्स हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के? नहीं। क्यों सर? हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पूरे हक हैं, अख्तियार हैं। आप ही करो जो भी। नहीं, आप बोल रहे हैं, आपने तो ये हेलमेट भी पहने, आपका तो फेस भी नहीं आ रहा, डर क्यों रहे? नहीं, मुझे तो डरने की कोई बात ही नहीं, वैसे बताएं पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे अच्छा काम। क्या वजह क्या है? वजह पता नहीं, हर बंदा तो रिश्वत खाता है वैसे। ठीक है, मतलब लोग कुछ डर ऐसे ही बिना बातों के तुम हवाएं छोड़ते जा रहे हो। अगर हम तुर्की की बात कर लें, उनकी कितनी हेल्प किया वो, मतलब कि जो अमेरिका है ना वो तमाम कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। अगर जो कंट्रीज इंडिया के साथ मिल जाती है, सबसे बड़ी एग्जांपल रशिया देख लो, रूस देख लो, वो इंडिया के साथ है, वो अमेरिका के गुलाम नहीं है। अगर हम रशिया की बात कर लें तो जिस तरह से रशिया पे भी सैंक्शन लगी थी, लेकिन इंडिया को भी धमकाया गया था, लेकिन इंडिया ने तेल वगैरह लिया। मतलब कि इंडिया किसी की नहीं सुनता। सब इम्पोर्टेंट चीज ठीक है, इवन लोग अपने घर बेच के, अपनी हर जायदाद बेच के लोग बाहर जाने को तैयार है, नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना तो अब वो असद तू एक साफी है हाँ। जो कभी सच बोलता है तो उसको कभी उठा के अंदर कर देते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे सच बोलना तो गुनाह होगा, जो भी सच बोलेगा उस पर गद्दारी का फतवा लग जाएगा, कुफर का फतवा लग जाएगा, चैनल ही वैसे रीच डाउन कर दिया चैनल रीच डाउन कर दिया जाएगा। जो चार है वो होना नहीं है। जो हमारे ख्याल से ये कि बांग्लादेश इंडिया के जाल बिछाना चाह रहा है, जिसके नीचे उन्होंने खुद फंस जाना है। हालांकि इंडिया के लिए जाल बिछाना चाह रहा है, यही इनकी साजिश है। देखना, इंडिया ने बच्चों की तरह कह लें, एक बाप का किरदार निभाया, बच्चों को इनको लेके चले, हर चीज वो लोग इनकी मैनेज कर रहे हैं। ये स्टांस हमारा आगे भी जाता है। एक मिनट, मुझे अमेरिका को भी नजर आता है इवन के अमेरिका हमने कितनी कुर्बानियां दी है। अच्छा, अमेरिका इधर कैसे आया और क्या करने आया था, वो अपना मिशन करके निकल गया है, लेकिन तो बर्बादी की तरफ हम जी। चले गए। दिलशाद भाई ये कह रहे हैं सिक्योरिटी हमने दे दी, सारा कुछ दे दिया, लेकिन जैसे दुबई में जब वो चल रहा था, मीटिंग्स चल रही थी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में टोटली हो या ना हो, क्या किया जाए, इंडिया आए या ना आए, उसी टाइम पे क्या हो रहा था पाकिस्तान में? टीचों के मामला उस टाइम पाकिस्तान में इंडिया वाले जैसे कि हसीना को भी इन्होंने, इनकी वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर जो एक्स है, उनको इन्होंने मतलब कि पनाह दी है। तो देखिए ना, अब इन्होंने नया सोचा छोड़ दिया। जैसे बता रही हैं कि ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो भी रिजाइन करे। इनको पता नहीं है इनके मुल्क में हो क्या रहा है। अगर मोहम्मद यूनुस की बात करें, ठीक है, पाकिस्तान की आवाम को उनकी आवाज दबाने के लिए उनके ऊपर गोलियां मारी जा रही थी। अच्छा, तो फिर ठीक है, तो जब एक तो आपने जिस टाइम ये फैसले हो रहे थे, आपने उसी टाइम ये हरकतें करनी शुरू कर दी। तो फिर उन्हें बताएं, इंडिया वालों को कोई लंबा चौड़ा अपना स्टांस रखना पड़ा होगा आईसीसी के सामने कि भाई हमने नहीं जाना। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि भाई हम ज्यादा बात नहीं करते। आप इनकी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देख लें, मैचेस कहाँ पे होने हैं, लाहौर या इस्लामाबाद में होने हैं। इस्लामाबाद डी चौक पे क्या पोजीशन है आप देख लें, लाहौर में जो सा वो कर्फ्यू लगे आप देख लें, तो क्या दुनिया। हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया। आप लोगों को भी दोस्तों पता है कि बांग्लादेश के निर्माण में मेन भारत का हाथ है, और भारत ने हमेशा सहयोग किया है बांग्लादेश का, एक तरफा सहयोग किया है, टैक्सों में एक तरफा छूट देता है। बट इस समय जो राइट विंग की सरकार नहीं बन रही है, जो प्रो पाकिस्तान सरकार बन रही है बांग्लादेश में, जो चाइना को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि शेख हसीना भारत के ज़्यादा करीब रही, जिस वजह से भारत का काफ़ी हाथ रहा है वहाँ पे। जो भी पहले शेख हसीना ने गलत काम किए और इस वजह से लोग वहाँ की सरकार विरोध में है। बट उस वजह से जो हिंदुओं पर अपराध किए जा रहे हैं वो अच्छे नहीं है, उचित नहीं है आई थिंक, क्योंकि अभी नया है, नई सरकार है, नए तरीके से देश को डेवलप करना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हो ज़रूर सुझाव दें, ज़रूर बताएं। चलो दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।